हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम बात करेंगे वो पाइथन के अंदर स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे। स्ट्रिंग की जो वीडियोस होंगे हम 3 पार्ट्स में बनाएंगे। जो पहला पार्ट होगा उसके अंदर हम बेसिक स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ेंगे कि आप स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करते हो, कैसे उसको इनिशियलाइज करते हो और उसकी स्लाइसिंग दैट मीन्स इंडेक्सिंग कैसे होती है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर दैट मीन्स पार्ट 2 के अंदर हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में पढ़ेंगे, प्लस स्ट्रिंग के मेथड्स पढ़ेंगे, दैट मीन्स फंक्शंस पढ़ेंगे। तो हम पहले पार्ट में इसको कवर कर लेंगे स्लाइसिंग को। सेकेंड पार्ट में हम स्ट्रिंग के मेथड्स पढ़ लेंगे। थर्ड पार्ट के अंदर हम स्ट्रिंग के प्रोग्राम्स बनाकर देखेंगे। चलिए, तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रिंग। सबसे पहले हम अगर बात करें तो स्ट्रिंग होती क्या है। अगर हम ABC लिखते, अगर सिर्फ हम ए लिखते हैं तो ये क्या है, एक कैरेक्टर है। अगर हम ABC लिखते हैं तो ये क्या है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स है। जो आपकी स्ट्रिंग होती है वो क्या होती है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स होती है। दैट मीन्स मल्टीपल कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन जो होता है वो आपको क्या कहलाता है, स्ट्रिंग कहलाता है। तो जावा के अंदर या किसी भी और लैंग्वेज के अंदर जब आपको कोई स्ट्रिंग डिक्लेयर करनी होती तो आप क्या करते हैं, एक कैरेक्टर एरे क्रिएट कर लेते थे। वैसे अगर हम बात करें तो अब जो नया C++ है, जो नए वर्जन्स में आप बात करोगे तो उसके अंदर स्ट्रिंग का डेटा टाइप भी अवेलेबल है, या जावा के अंदर भी स्ट्रिंग डेटा टाइप अवेलेबल है। अगर हम पाइथन के अंदर बात करें तो स्ट्रिंग आप कैसे क्रिएट करते हो, आप एक वेरिएबल ले लेते हो। सपोज आपने एक ए वेरिएबल ले लिया और इसके अंदर आप इन्वर्टेड के अंदर अगर आप कुछ भी लिखते हो या सिंगल कोट के अंदर आप कुछ भी लिखते हो तो वो क्या किस फॉर्म में होगा, स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा। अगर सपोज मैं डबल कोट के अंदर गुड फॉर्म लिखता हूँ तो स्ट्रिंग ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, गुड फॉर्म हो जाएगी। अगर मैं सिंगल कोट के अंदर गुड फॉर्म लिखता हूँ तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, गुड फॉर्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी जो स्ट्रिंग थी वो मल्टीपल लाइंस में हो रही थी, दैट मीन्स मल्टीपल लाइंस में वो थी, डिस्ट्रीब्यूटेड थी। दैट मीन्स 3 या 4 लाइन या 5 लाइन कितनी भी लाइंस में डिस्ट्रीब्यूटेड थी और उसको आप वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना चाहते हैं तो आप उस कंडीशन में क्या लिखोगे, ए इक्वल्स टू या तो सिंगल ट्रिपल कोट्स लगा दोगे या सिंगल 3 बार डबल कोट्स को यूज कर लोगे आप। इस कंडीशन में भी आपकी जो स्ट्रिंग होगी वो क्या होगी, मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग्स का डिक्लेरेशन हो जाएगा। चलिए मैं इसको आपको प्रैक्टिकली कर दिखा देता हूं। इसके लिए मैं क्या करता हूं, अपना पाइथन ओपन कर लेता हूं। सपोज मैं लिखता हूं ए इक्वल्स टू डबल कोड में गुड फॉर्म, तो अब ए की वैल्यू क्या हो गई, गुड फॉर्म हो गई। अगर मैं लिखता हूं बी सिंगल कोड के अंदर गुड फॉर्म तो बी की वैल्यू भी क्या हो गई, दैट इज गुड फॉर्म हो गई। अगर मैं मल्टीपल लाइंस में कुछ वैल्यूज लिखना चाहता था, सपोज मैं लिखना चाहता था दिस इज माय बुक, तो मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, इसको 3 टाइम्स सिंगल कोड में लेना पड़ेगा और एंटर। अब मैं एंटर प्रेस करता हूं एंड दिस बुक कॉस्ट 100 रुपीज और मैं इसको ट्रिपल सिंगल कोड में बंद कर देता हूं। तो अब हमारे पास 3 वेरिएबल्स हो गए, ए की वैल्यू क्या होगी, गुलफाम होगी, बी की वैल्यू भी गुलफाम है और सी की वैल्यू भी आपकी दिस इज माई बुक एंड दिस बुक कॉस्ट 100 रुपीज। अब मैं इसको प्रिंट करा के आपको दिखा देता हूं। प्रिंट ए की वैल्यू, सॉरी प्रिंट कैपिटल ए हो गया, प्रिंट स्मॉल ए क्या हो गया, गुलफाम। प्रिंट बी, तो ये क्या प्रिंट करेगा, दैट इज ये भी आपका गुलफाम प्रिंट करेगा। अगर मैं लिखता हूं प्रिंट सी, तो सी के अंदर वैल्यू क्या थी, वो प्रिंट की स्पेलिंग गलत है, प्रिंट सी, तो सी के अंदर जो वैल्यू थी वो प्रिंट कर देगा। आपने देखा जैसे मल्टीपल लाइंस में मैंने जैसे ही जिस फॉर्मेट में मैंने दे रखा था उसी फॉर्मेट में वो प्रिंट हो गया। तो आप स्ट्रिंग इन 3 ऐसे आप इसको स्टोर करा सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। अब जब भी आपकी स्ट्रिंग स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है, इंडेक्स की फॉर्म में होती है। हम स्ट्रिंग को str कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी डिक्लेयर कर सकते हैं। सपोज अगर मैं लिखता हूं s इक्वल्स टू str22, तो ये 22 क्या है, आपका नंबर है, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। दैट मीन्स str फंक्शन जो str कंस्ट्रक्टर जो है
वो किसी भी नंबर को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करने के लिए कम आता है। सपोज मैं अगर लिखता हूँ a इक्वल्स टू 22 और मैं लिख देता हूँ प्रिंट str a, तो अब जो ए के अंदर जो वैल्यू 22 वो किसकी फॉर्म में प्रिंट होगी? स्ट्रिंग की फॉर्म में प्रिंट होगी। आपको कैसे पता चलेगा? वो सिंगल कोड में प्रिंट हो रही होगी। चलिए ये भी प्रैक्टिकली कर मैं आपको दिखा देता हूं। अगर मैं यहां पे लिखता हूं सपोज x इक्वल्स टू 22 और मैं लिखता हूं प्रिंट str किसकी वैल्यू? x की वैल्यू। तो देखिए ये 22 आपका यहाँ प्रिंट आ गया। अब मैं आपको यहाँ पे लिखाता हूँ प्रिंट टाइप str किसकी वैल्यू? दैट इज x की वैल्यू। तो ये क्या प्रिंट करेगा? दैट इज ये आपको बताएगा कि किस टाइप का, दैट मीन्स ये किस टाइप का, दैट इज str। जो x के अंदर वैल्यू किस टाइप की है? दैट इज str की फॉर्म में है। दैट मीन्स आप उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे रहे हो। तो आप किसी भी नंबर को या किसी भी चीज़ को आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। किसके थ्रू? str कंस्ट्रक्टर के थ्रू। चलिए आगे चलते हैं। जब भी आपकी स्ट्रिंग स्टोर होती है किसी भी वेरिएबल में, तो वो किसकी फॉर्म में स्टोर होती है? इंडेक्स की फॉर्म में स्टोर होती है। दैट मीन्स अगर आपने गुलफाम लिखा है, सपोज आपने लिखा है a इक्वल्स टू गुलफाम, तो मेरा जो पहला करेक्टर होगा वो इंडेक्स 0 पे स्टोर होगा। जो दूसरा करेक्टर होगा वो इंडेक्स 1 पे स्टोर होगा। तीसरा करेक्टर मेरा आपका इंडेक्स 2 पे, अगेन इंडेक्स 3 पे, इंडेक्स 4 पे, और m जो होगा मेरा इंडेक्स 5 पे होगा। ये जो इंडेक्सिंग कहलाती है ये कहलाती है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। अगर आपको बैकवर्ड इंडेक्सिंग देखनी है तो m जो अगर आपको प्रिंट करना होगा तो वो -1 पे होगा, a जो होगा वो -2 पे होगा, f जो होगा वो -3 पे होगा, l जो होगा वो -4 पे होगा, और जो u होगा वो -5 पे होगा, और जो g होगा वो -6 पे होगा। इसको अगर आप क्या बोलते हो? दैट मीन्स बैकवर्ड इंडेक्सिंग। दैट मीन्स पीछे से आपको कोई भी चीज अगर प्रिंट करानी है तो ये क्या है? दैट इज बैकवर्ड इंडेक्सिंग। अगर मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखा देता हूं, अगर मैं यहाँ पे सपोज मैं आपको दिखाता हूं प्रिंट ए, तो ए के अंदर भी वैल्यू क्या है? हमारी गुलफाम है। अगर मैं लिखता हूं प्रिंट, दैट मीन्स मुझे एल प्रिंट करना था या एफ प्रिंट करना था, तो जी की वैल्यू इंडेक्स क्या है? 0 है, यू का इंडेक्स क्या है? 1 है, एल का इंडेक्स क्या है? दैट इज 2 है, और एफ का इंडेक्स क्या है? दैट इज 3। तो मैं क्या लिखूंगा? ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 3 लिख दूंगा और प्रिंट का ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने। एंटर करता हूं तो क्या प्रिंट हो गया? दैट इज एफ प्रिंट हो गया। अगर मुझे एम प्रिंट करना था तो मैं क्या करूंगा? प्रिंट ए, और मैं यहां पर क्या लिख देता हूं? ए के अंदर से -1 वाली वैल्यू प्रिंट कर दे, जो -1 पे वैल्यू है। तो उस कंडीशन में क्या प्रिंट होगा? दैट इज आपका एम प्रिंट हो गया। एम क्यों प्रिंट हो रहा है? क्योंकि बैकवर्ड इंडेक्सिंग में लास्ट करेक्टर है, तो ये आपका एम प्रिंट हो गया। अगर मुझे ए, सपोज मुझे आपकी स्ट्रिंग की लेंथ नहीं पता थी, मुझे ये नहीं पता था स्ट्रिंग में क्या है, उस कंडीशन में आपको लास्ट करेक्टर प्रिंट करना है, तो आप क्या करोगे? प्रिंट ए के अंदर से स्क्वायर ब्रैकेट लेंथ, या फिर माइनस, आप लेंथ की माइनस करा दो और उसको प्रिंट करा दोगे। चलिए ये स्लाइड तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट स्लाइड पर अपनी चलते हैं। अब किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से अगर आपको कोई सर्टेन पोर्शन निकालना है, दैट मीन्स किसी भी स्ट्रिंग, सपोज आपका GULFAM है, मैं इसके अंदर से LFA निकालता हूं, तो इसको आप क्या बोलते हो? दैट इज स्लाइसिंग। किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से एक सर्टेन पोर्शन निकालने को हम बोलते हैं स्लाइसिंग। दैट मीन्स उसका सब स्ट्रिंग निकालने को हम बोलते हैं स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग क्या है? स्लाइसिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ पोर्शन और सब स्ट्रिंग ऑफ अ स्ट्रिंग बाय यूजिंग इंडेक्सेस। तो हमारे पास उसके लिए क्या होता है? तो सपोज ये आपकी एक स्ट्रिंग ए के अंदर थी, तो मैं यहाँ पर क्या दूंगा? कि स्टार्ट इंडेक्स दूंगा, कि कहाँ से स्टार्ट करेगा, कोलन एंड इंडेक्स दूंगा। तो क्या करेगा? जो आपका
स्टार्ट इंडेक्स से लेके एंड इंडेक्स तक वो आपकी सब स्ट्रिंग निकल कर आ जाएगी। तो आपको इसको भी प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं। सपोज अगर मैं यहां लिखता हूं प्रिंट ए और मैं यहां स्टार्ट इंडेक्स देता हूं, दैट इज गुलफाम के अंदर क्या है, मैं दे देता हूं 1। तो कहां से आएगा, दैट इज यू से आएगा। कोलन मैं इसको देता हूं 6 तक, तो हमारा 6 क्या है, दैट इज एम है, लेकिन 6 तक जाएगा, 6 वाला नहीं लेगा। और इसको ब्रैकेट को यहां पर क्लोज करता हूं। तो ये क्या प्रिंट कर, सॉरी गुलफाम GULFAM इसने प्रिंट कर दिया, क्योंकि 5th इंडेक्स हमारा 6th इंडेक्स पे नहीं था, किस पे इंडेक्स पे था, दैट इज 5th इंडेक्स पे था। अगर आप देखोगे तो क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है तो किस इंडेक्स पे था, 5th इंडेक्स पे था। अगर मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट ए 1 से स्टार्ट करे कोलन 5th इंडेक्स तक जाए, तो ये 5th इंडेक्स वाला नहीं लेगा, 5th इंडेक्स तक जाएगा। तो क्या हुआ, 1 इंडेक्स पे आ गया U, 2 इंडेक्स पे आ गया L, 3 इंडेक्स पे आ गया F और 4th इंडेक्स पे क्या आ गया A। M किस पे था, 5th इंडेक्स पे था, इसलिए M प्रिंट नहीं हुआ, 5th तक जाएगा, 5th वाला इंक्लूड नहीं करेगा। एंड इंडेक्स वाले पे जो आप देते हो उसके अंदर वहां तक जाएगा, उसको इंक्लूड नहीं करता है। तो ये तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम स्लाइसिंग को करते हैं स्टेप के थ्रू। स्टेप का मतलब क्या है कि उसका इंक्रीमेंट यानी कि कहां से कहां तक चलना है और उसको इंक्रीमेंट कितना करें। सपोज एस के अंदर जो वैल्यू है वो क्या है, दिस इज माय बुक है। अगर मैं लिखता हूं प्रिंट S:07, तो ये 0 करेक्टर से लेके 0 इंडेक्स से, अगर मैं यहां पर ले लिखता हूं THIS स्पेस MY, सॉरी इज रह गया था तो इज यहां लिख लेते हैं, इज स्पेस माय स्पेस BOOK। तो ये क्या है आपका 0 इंडेक्स है, ये आपका 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, ये 3 इंडेक्स है, ये 4 इंडेक्स है, ये 5 इंडेक्स है, ये 6 इंडेक्स है, 7 इंडेक्स, 8 इंडेक्स, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। उस कंडीशन में क्या है, 0 से लेके 7 तक जाए तो क्या प्रिंट करेगा, 7 तक कहाँ है, स्पेस तक, दैट मीन्स तो क्या प्रिंट हो गया, THI स्पेस IS प्रिंट हो गया। अगर हम लिखते प्रिंट 0:7, दैट मीन्स 0 से कहां तक जाएगा, आपका स्टार्ट इंडेक्स क्या होगा, 0 होगा, एंड इंडेक्स क्या होगा, 7 होगा, और स्टेप क्या करे 2 का। तो उसने क्या करा, T प्रिंट करा, देन आगे जंप करा सेकंड इंडेक्स सेकंड करेक्टर पे, दैट मीन्स 2 का जंप करा, क्या प्रिंट करा, I प्रिंट करा, देन उसने ये आपका करेक्टर छोड़ दिया और क्या प्रिंट करा, स्पेस प्रिंट कर दिया, देन उसने आपका I छोड़ा और क्या प्रिंट कर दिया, दैट इज S प्रिंट कर दिया। तो क्या आपका आउटपुट क्या है, TIS आया। अब आप क्या कर रहे हो, प्रिंट 0:7 कितने का जंप करें, दैट इज 5 का। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, 0 पे क्या प्रिंट हो रहा है, T प्रिंट हो रहा है, देन 4 करेक्टर्स वो छोड़ देगा। 4 करेक्टर्स कौन से हो गए, आपका H हो गया, I हो गया, S हो गया और स्पेस हो गया। उसके बाद उसने क्या करा, I प्रिंट कर दिया। तो आपका आउटपुट क्या है, TI आया। चलिए इसको भी प्रैक्टिकली करके आपको दिखा देता हूं। सपोज मैं एक वेरिएबल ले रहा हूं x इक्वल्स टू दिस इज माय बुक। अब मैं प्रिंट करता हूं प्रिंट s के अंदर से 0 से 7 तक प्रिंट कर दे, तो क्या प्रिंट होगा, दैट इज THI। हमने ब्रैकेट्स गलत ले लिए तो सही कर लेते हैं उसको, और हमने S ले रखा है, हमने वेरिएबल यहां पर क्या ले रखा है, नेम एरर दे रहा है, तो X है हमारा, इसलिए नेम एरर दे रहा है। प्रिंट X ब्रैकेट 0:7 ब्रैकेट सही और एंटर। हम एरर नहीं पढ़ रहे थे, अब क्या आ रहा है, सिंटेक्स एरर है, कोलन की जगह अगेन हमने मिस्टेक कर दी है। प्रिंट X स्क्वायर ब्रैकेट 0:7
ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। हम ब्रैकेट सही नहीं लगा रहे, मेरा शिफ्ट काम नहीं कर रहा। चलिए मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं, प्रिंट ब्रैकेट x अगेन स्क्वायर ब्रैकेट 0 कोलन 7 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। आउटपुट अब सही आएगा, आपका आउटपुट आ गया। अगेन मैं लिखता हूँ प्रिंट ब्रैकेट x स्क्वायर ब्रैकेट, देन आपके क्या चाहिए था 0 कोलन 7 देन कोलन, जितने का आपको स्टेप करना है, देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड देन राउंड ब्रैकेट क्लोज। आपका आउटपुट ये आ गया। तो ऐसे आप लिख सकते हो प्रिंट x स्क्वायर ब्रैकेट 0 कोलन 7 कोलन, आपका स्टेप क्या है, दैट इज 5 है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड राउंड ब्रैकेट क्लोज। आपका आउटपुट आ गया। ये आपको स्टेप तो क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब किसी भी स्ट्रिंग को आप रिवर्स स्लाइसिंग करना चाहते हो। रिवर्स स्लाइसिंग का मतलब क्या है, उल्टा। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, अगर सपोज आप लिखते हो दिस इज माई बुक एस के अंदर, आप प्रिंट करते हो, दैट मीन्स ये आपको पता है कि दैट मीन्स स्टार्ट इंडेक्स क्या है, दैट इज 12 है, और कहां तक जाएगा, दैट इज 2 तक जाए, और क्या करे हर बार -1। जब -1 करेगा तो क्या करेगा, यहां से उल्टा प्रिंट करना शुरू कर देगा। ऐसे आपने यहां पर करा। रिवर्स इंडेक्सिंग का मतलब क्या है, उल्टा। सपोज अगर मैं लिखता हूं, अगर मैं लिख देता हूं, अपना एरे बना लेते हैं, ओ सॉरी स्ट्रिंग बना लेते हैं, THIS स्पेस इज स्पेस माई और स्पेस BOO और K। तो आपका ये इंडेक्स 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो आपका 12 इंडेक्स पे क्या है, 12 इंडेक्स से स्टार्ट करेगा, तो दैट मीन्स 0 है, कहाँ तक जाएगा, 12 तक जाएगा, 2 तक जाएगा, और -1, तो हमेशा बैकवर्ड जाएगा। तो क्या प्रिंट हो रहा है, O प्रिंट हो रहा है, देन B प्रिंट हो रहा है, और कहाँ तक जाना है इसको, 2 तक जाना है। तो आपका 2 यहाँ पर क्या है, I है, तो इस S तक जाएगा, दैट मीन्स 3rd तक जाएगा, और वो आपका प्रिंट हो गया। ऐसे 12 से लेके 0 तक जाएगा, और अब जंप करेगा, वो कितने कैरेक्टर्स का करेगा, -2 का। तो पहले क्या प्रिंट हुआ, O प्रिंट हुआ, फिर उसने क्या करा, 2 का जंप करा, स्पेस प्रिंट करा, देन M प्रिंट करा माई का, देन S प्रिंट करा, देन आपका I प्रिंट करा, ये वाला। चलिए मैं इसको प्रैक्टिकली कर आपको दिखा देता हूँ। तो हमारे पास x के अंदर तो वैल्यू ऑलरेडी वही ये है ही, तो हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, प्रिंट x स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, दैट मीन्स 12 कोलन 2 तक जाए, और क्या करें, -1 करता रहे, और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, और राउंड ब्रैकेट्स क्लोज कर देते हैं। तो आपका आउटपुट ये आ गया। देन हम लिखते हैं प्रिंट x स्क्वायर ब्रैकेट इंडेक्स, देन हमारा क्या है, दैट इज 12 कोलन 0 कोलन, अब हमें कितना करना है, जंप, दैट इज -2 का। तो आपका यहाँ ब्रैकेट अभी गलत लग रहे थे। अब आपका आउटपुट क्या आ गया, ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। पार्शियल स्लाइसिंग। पार्शियल स्लाइसिंग का मतलब क्या है कि आप अब स्टेप नहीं दे रहे हो, आप स्टार्ट इंडेक्स दे रहे हो या एंड इंडेक्स दे रहे हो, उसको आपको प्रिंट करना है। सपोज आपका दिस इज माई बुक है, अगर आप लिखते हो S:8, तो आपने स्टार्ट इंडेक्स के अंदर स्टार्ट इंडेक्स नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट ये कहां से स्टार्ट करेगा, 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेगा, और 8 इंडेक्स तक जो भी कैरेक्टर होंगे उसको प्रिंट कर देगा। यहां पर आपने क्या करा, स्टार्ट इंडेक्स दिया और एंड इंडेक्स नहीं दिया है, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, स्टार्ट इंडेक्स 8 से स्टार्ट करेगा, और एंड तक जितने भी आपके कैरेक्टर्स होंगे उसको प्रिंट कर देगा। यहां पर आपने क्या करा, ना स्टार्ट इंडेक्स दिया ना एंड इंडेक्स दिया, उस कंडीशन में यहां पर एंड कहां जाएगा, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग की लेंथ तक जाएगा,
यहाँ पर आपने क्या करा, ना स्टार्ट इंडेक्स दिया है ना एंड इंडेक्स दिया है, तो उस कंडीशन में आपकी कंप्लीट स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पर आपने क्या करा, प्रिंट एस डबल कोलन, दैट मीन्स ना आपने स्टार्ट इंडेक्स दिया है ना एंड इंडेक्स दिया और -1 दे दिया है, तो अब आपकी स्ट्रिंग जो होगी वो क्या होगा, उल्टी प्रिंट हो जाएगी। दैट मीन्स पहले क्या आ गया, के आ गया, फिर ओ आ गया, ओ आ गया, बी आ गया, फिर वाई आया, स्पेस आया, वाई आया, एम आया एंड सो ऑन। चलिए मैं इसको प्रैक्टिकली आपको कर दिखा देता हूँ। तो आपको पता है एक्स के अंदर तो हमने दिस इज माय बुक स्टोर करा ही रखा है, तो मैं लिखता हूँ अगर प्रिंट कोलन 8 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड राउंड ब्रैकेट क्लोज, तो आपका क्या प्रिंट होगा, दैट मीन्स स्टार्ट इंडेक्स से लेके 8 इंडेक्स तक। अभी इस पर फिर कुछ गलत हो गया, प्रिंट एक्स के अंदर से, क्योंकि मैंने वहाँ वेरिएबल नहीं दिया था, कोलन 8, तो अब क्या करेगा, 0 इंडेक्स से लेके 8 इंडेक्स तक बाय डिफॉल्ट प्रिंट कर देगा, क्योंकि आपने स्टार्ट इंडेक्स नहीं दिया तो डिफॉल्ट क्या लेगा, दैट इज 0 इंडेक्स। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 8 स्टार्ट इंडेक्स दे रहा हूँ और एंड इंडेक्स नहीं दे रहा हूँ, तो अब क्या करेगा, स्टार्ट इंडेक्स 8 से करेगा और कहाँ तक प्रिंट कर देगा, स्ट्रिंग की लेंथ तक, जो भी वैल्यू होगी उसको प्रिंट कर देगा। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट एक्स स्क्वायर ब्रैकेट कोलन और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, तो आपकी कंप्लीट स्ट्रिंग ऑलरेडी प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर आपने ना स्टार्ट इंडेक्स दिया और ना ही एंड इंडेक्स दिया है। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट एक्स स्क्वायर ब्रैकेट कोलन, ना स्टार्ट इंडेक्स दे रहे हो ना ही आप एंड इंडेक्स दे रहे हो, यहाँ पे क्या दे रहे हो, -1 दे रहे हो, तो आपकी स्ट्रिंग जो होगी उसको क्या करेगा, उल्टा प्रिंट कर देगा, तो आपकी स्ट्रिंग उल्टी प्रिंट हो गई। जब भी आपको स्ट्रिंग रिवर्स वाला प्रोग्राम आएगा या पैलिंड्रोम चेक करने के लिए आएगा, तो उस कंडीशन में आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो होगा बहुत अच्छा रहेगा। आपको आप स्ट्रिंग को उल्टा करके क्या करोगे, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लोगे और आपकी सीधी स्ट्रिंग और उल्टी स्ट्रिंग को चेक कर लोगे कि वो सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो वो पैलिंड्रोम है, अदरवाइज वो पैलिंड्रोम नहीं है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारी कोई स्लाइड्स नहीं है, दैट मीन्स आज का हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया है। तो आज हमने क्या करा, हमने देखा कि आप स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर करते हो। आज आपने देखा आप स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर करते हो पाइथन के अंदर। आप स्ट्रिंग str कंस्ट्रक्टर के थ्रू कैसे आप इसको चेंज करते हो, दैट मीन्स किसी भी नंबर्स को डेटा टाइप को कैसे चेंज करते हो स्ट्रिंग के अंदर। और आपने स्ट्रिंग स्लाइसिंग और स्ट्रिंग इंडेक्सिंग के बारे में मैंने आपको क्लियर करा। अगर इस टॉपिक के अंदर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।